आज हम डेविड कॉडवी की पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। चलिए इस किताब की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी से करते हैं ताकि आप समझ सकें कि यह किताब और यह सारांश आपकी कितनी मदद कर सकता है। एक समय की बात है कि एक आदमी अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। अक्सर मेरे दिन बेकार के कामों में ही बीतते हैं। कृपया इस समय को ठीक करने में मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को दूसरे संत का पता दिया और कहा, वहाँ जाओ, उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। गुरु के आदेश पर वह व्यक्ति दूसरे संत के पास रहने चला गया। मैं संत के पास गया और बोला, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन आपके पास रहकर आपकी दिनचर्या देखकर सीखने के लिए भेजा है। ऋषि सहमत हो गए और दोनों साथ रहने लगे। उस आदमी ने ऐसा देखा कि साधु का जीवन आम लोगों जैसा है। उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित करने वाली एकमात्र बात यह थी कि ऋषि हर रात सोने से पहले बर्तन धोते थे और सुबह सुबह उठने के बाद भी वही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन एक आदमी उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने संत से इस बारे में पूछ लिया। संत ने उत्तर दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बर्तन गंदे न रहें और रात में भी उन पर धूल जमने की संभावना रहती है, इसीलिए उन्हें सुबह साफ कर देता हूँ। इसीलिए मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। आपकी समस्या भी ऐसी ही है। अपने दिमाग में तरह तरह के बेकार विचार भर रखे हैं, इसीलिए अपने लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय ही नहीं है। ठीक करने के लिए हर रात सोने से पहले और जागने के बाद ध्यान लगाकर अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को दूर करें ताकि आप अपने विचारों के प्रति सजग रह सकें और केवल उन विचारों को प्राथमिकता दें जो आपके अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। क्या आप इसे उपलब्ध करा सकते हैं? इसी तरह संत ने हमें उस आदमी को तरह तरह अपने दिमाग को प्रबंधित करने और उत्पादक कार्यों में अपना समय बिताने के लिए कई तरीके बताए। इस पुस्तक सारांश में हमें उन तरीकों के बारे में जानेंगे। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास ऊर्जा है? समय बचाने के लिए आपने वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। इसके लिए अपने हर समय प्रबंधन तकनीकी का उपयोग किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप जितना अधिक समय बचाते हैं, आपके पास उतना ही कम समय बचता है। आप उतना ही अधिक अभिभूत यानी तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। समय प्रबंधन और अधिक कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपने समय का प्रबंधन करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समय प्रबंधन पर इतना ध्यान केंद्रित करने की बजाय आपको उत्पादकता के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। समय के साथ और अधिक हासिल करने के लिए संघर्ष करने के बजाय अपने दिमाग से
और अधिक हासिल करने की सजगता की शुरुआत करें। पुस्तक के लेखक डेविड कदावी ने पाठकों को बताया है कि लगातार बदलती दुनिया में उत्पादक कैसे बने। इसके लिए किताब में इन चरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। अपनी दिनचर्या छोड़ें। अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का उपयोग करें। केवल 5 मिनट में वह करें जिसमें आपको पूरा दिन लगता था। अपनी निष्क्रिय प्रतिभा को अपने सर्वोत्तम विचारों के साथ सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी ताकत लगाएं जिसमें कोई भटकाव ना हो। एक अस्पष्ट लेकिन सस्ता गैजेट आपकी महाशक्तियों का शॉर्टकट हो सकता है, इसीलिए अराजकता आने पर भी चलते रहें। अपना अगला बड़ा विचार खोलने के लिए अप्रत्याशित चीज़ें करें। पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस पुस्तक पर 6 अध्याय में अलग से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मन प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं। उत्पादकता समय प्रबंधन से अधिक मन प्रबंधन के बारे में है। हम सभी अपने दिन के घंटे कितने प्रभावी ढंग से व्यतीत करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मानसिक ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित और उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। दूसरी ओर, यदि हम माइंड मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं तो हम अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। कभी कभी यह वास्तविक नहीं लगता, लेकिन वास्तव में यह एक रणनीति बन सकता है। हम जिनका प्रयोग कर आप अपने काम को कम कष्टदायी बना सकते हैं। आपको बस अपने काम को आसान और कम दर्दनाक बनाने के लिए रचनात्मक होने की आवश्यकता है। मन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग तत्व अचानक घटित होते हैं और कुछ ही क्षण में उनमें से कुछ प्रभाव डालते हैं, और फिर आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है, और यह एक अच्छा विचार है। समझना एक भूल भुलैया को सुलझाने जैसा है, जहां समाधान खोजने से पहले आपको सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना होगा। इसे प्रबंधित करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जब हम जानते हैं कि यह सच नहीं है और जब हम काम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपना समय प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट अधिक माइंड मैनेजमेंट है, जिससे आप अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। अध्याय 2, मन प्रबंधन के लिए 3 प्रश्न। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप अपने समय का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप खुद से ये 3 ज़रूरी सवाल पूछ सकते हैं। पहला है, मुझे अभी किस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता है? क्या कुछ भी करने का बहुत अधिक दबाव है, या क्या मैं अब अपनी मानसिकता स्थिति को अपना निर्णय लेने दे सकता हूँ? दूसरा सवाल, मैं अभी किस प्रकार की मानसिक स्थिति में हूँ? क्या मैं अभी यह करने के मूड में हूँ? तीसरा है, क्या मैं खुद को सही मानसिक स्थिति में लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? अपने आप से ये प्रश्न पूछने और अपना उत्तर खोजें, और समय के साथ विभिन्न हैक्स या फिर अनुष्ठानों का उपयोग करें जो आपकी मानसिक स्थिति को बदलने में आपकी सहायता करेंगे। फिर चाहे वह व्यायाम हो, मालिश हो, तरह तरह के गाने हो, तरह तरह की चाय हो, नमक स्नान हो, कुछ भी हो सकता है। आप विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य स्थान भी चुन सकते हैं। मन प्रबंधन नहीं, समय प्रबंधन पुस्तक अंत में कुछ ऐसा करें जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को मैनेज कर सकते हैं और अपनी माइंड मैनेजमेंट से आप
बेहतर परिणाम लाकर अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। मन प्रबंधन का लक्ष्य आपकी मानसिक स्थिति को उस कार्य पर केंद्रित करना है जो आपको करने की आवश्यकता है, और साथ ही अपने मन की वह कार्य करने की अनुमति देना है जो वह चाहता है। अध्याय 3 है अपना मन प्रबंधन की अनिवार्यता। एक बार जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है तो आप जान जाते हैं कि दिन के दौरान आपका दिमाग क्या कर रहा है। यह पुस्तक मस्तिष्क तरंगों, न्यूरोट्रांसमीटर और मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताती है, जो ट्रैक करते हैं कि वे सभी पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। यह समझकर कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास यह समझने के लिए एक रूपरेखा हो सकती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और इस प्रकार आप अपनी बहुमूल्य मानसिक ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बस इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका मस्तिष्क प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं तो यह उन मार्गों के लिए फिर से सक्रिय होना आसान बना देता है। हमारा मानना था कि वयस्कता तक पहुंचने के बाद मस्तिष्क स्थिर हो जाता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि मस्तिष्क जीवन भर बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके मन में कोई विचार या फिर कार्य आता है तो आप अपने दिमाग के लिए उसे दोहराना आसान बना देते हैं। इससे आपको बाद में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके मस्तिष्क का सबसे नया हिस्सा है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्राथमिकता देने, योजना बनाने और आग्रह करने जैसी चीज़ों के दबाव का प्रभारी है, लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब यह थका देने वाला होता है तो यह सोचना कठिन होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसीलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए आराम करें। अपने अमिगडाला से लड़ें। आपका अमिगडाला आपके मस्तिष्क के सबसे पुराने हिस्से में एक है। छिपकली का मस्तिष्क संपूर्ण अमिगडाला होता है। आपका अमिगडाला डर से अत्यधिक उत्तेजित होता है और आपका खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। मुश्किल बात यह है कि आपका अमिगडाला आपके मस्तिष्क के बाकी हिस्से, जो बहुत अधिक जटिल सोचने को संभाल सकता है, से पहले अपने शरीर के साथ संपर्क करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सांप देखते हैं तो आपका अमिगडाला आपके सहानुभूति तंत्र का तंत्र को आपकी हृदय गति बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके मस्तिष्क को बताएं यह एक सांप है। परिणाम स्वरूप आपके दिल की गति कई हिस्सों में बढ़ जाती है, जिससे आप सांप से डरने लगते हैं। आपको अमिगडाला हमेशा चाहता है कि आप सुरक्षित मार्ग पर अपनाएं, और यह आपकी रचनात्मकता को दबा सकता है। इसीलिए इसकी शक्ति के प्रति सचेत रहें। पुनर्स्थापनात्मक चीज़ें उत्पादक हैं। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच इस लड़ाई को देखते हुए, और आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी जल्दी थक जाता है, आपके मस्तिष्क को प्रभावी ढंग में उपयोगी करने के लिए आराम करना आवश्यक है। वैसा ही है यदि आप सोचते हैं कि हर रात सोने तक काम करने पर आप अत्यधिक काम कर रहे हैं, तो संभवतः आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को खत्म कर रहे हैं और रणनीति रूप से सोचने, प्रतिक्रिया करने, डर से प्रेरित होने, डर और चिंतन के बजाय काम और उत्तेजित प्रविधियां के समय भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय व्यायाम करें, सोएं, प्रियजनों के साथ समय बिताएं। इससे आप अपने दिमाग को पुनर्गठित कर सकते हैं। अब इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग को मैनेज करने पर ध्यान दें
और इसके साथ ही अपने जीवन की अधिक उत्पादकता बनाना शुरू करें। अध्याय 4 है अपना कार्यवाही में मन प्रबंधन। मन प्रबंधन नहीं, समय प्रबंधन सारांश। पिछले अध्याय में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपने दिमाग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए इन उत्कृष्ट युक्तियों का उपयोग करें। ध्यान करें यानी माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश से अवगत हो सकते हैं। हम उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से संसाधित करने के लिए तंत्र का पथ बनाने हैं, जिससे आप शांत और अधिक इरादे वाले बन जाते हैं। मान लीजिए कि 2 से 10 मिनट तक ध्यान नहीं कर सकते, आपके पास बहुत व्यस्त होने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसीलिए मैं रोज़ाना ध्यान करने की आदत बनाता हूँ। योजना बनाने के लिए समय निकालें। योजना बनाने के 2 फायदे हैं। पहला है, आप इसे तब कर सकते हैं जब आपके पास योजना बनाने के लिए अधिक मानसिक ऊर्जा हो, ताकि आप बेहतर योजना बना सकें। और दूसरा है, यह अन्य गतिविधियों के लिए आपके कीमती प्रिंटल कॉर्टेक्स को मुक्त कर देता है। इसके अलावा यह एक और अधिक करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि योजना और प्राथमिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। इसके बाद अपने पूरे सप्ताह की समीक्षा करें ताकि आप आने वाले सप्ताह के लिए सही योजना तैयार कर सकें। इसके साथ ही अपने आने वाले कार्यों को करने के लिए एक टू डू लिस्ट भी बना लें। स्वयं शुरुआत करने से बचें। केवल एक नौकरी बनाने में बहुत अधिक काम लग सकता है। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आपका मस्तिष्क पर्याप्त डोपामिन का उत्पादक करेगा, जो आपको एक स्पष्ट उद्देश्य की पहचान करने के लिए रुके बिना 10 मिनट तक एक चीज़ पर काम करने की शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा करने से आप पता लगा सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार जब आप अपना काम करने के लिए 10 मिनट का समय लेते हैं तो उस पर काम करते रहना आसान हो जाता है। अध्याय 5 है, समय और बेवकूफ़ी छोटा कुत्ता। यह समय उत्पादकता के लिए अप्रासंगिक नहीं है। लोगों को अक्सर एक योजना के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका स्वयं समय कहाँ जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय को समझना और उसका उपयोग महत्वपूर्ण योगदान वाले जीवन के लिए आवश्यक है। लेखक कदाबी ने पुस्तक में आपके समय पर नज़र रखने का सुझाव दिया है। काम पर आपने द्वारा खर्च किए गए समय को मापने का एक वर्ष का अभ्यास आपके समय को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है, जिसके बाद आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन यह संभव है। लगातार और पारदर्शी प्रगति हासिल करने के लिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने पर ध्यान दें। माइंड मैनेजमेंट नहीं, टाइम मैनेजमेंट। इंग्लिश। जब आप सप्ताह की योजना बनाने का समय आए तो हर चीज़ को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। इसके साथ ही स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जो काम करेंगे और जिनके परिणाम बेहतर हो सकते हैं, हम उन्हें ऐसा लगता है पसंद भी नहीं करते। इसीलिए ध्यान रखें कि आप लक्ष्य कैसे बनाते हैं। जेरी सीनफील्ड स्टैंड अप कॉमेडी बनाने से संबंधित इस समस्या का समाधान करते हैं। यह अभ्यास उन्होंने 40 वर्षों से अधिक समय में लगातार किया है। सीनफील्ड कहते हैं कि मन की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अनंत है। दिमाग एक मूर्ख छोटा कुत्ता है जिसे हम आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन को मन से भ्रमित करने का प्रयास न करें। मन पर काबू पाना आसान है, आपको इसे सीमित रखना होगा। आप इसे सीमित रखने के साथ साथ दोहराव और व्यवस्थीकरण के माध्यम से भी कर सकते हैं।
कादावी इन मानसिक अवस्थाओं को सीमित समय के लिए लागू करने, मन को सीमित करने की बात करते हैं। इससे आपको काम टालने में मदद मिलेगी। वह लिखते हैं कि अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं तो आपके पास काम को टालने के लिए काफ़ी समय है, लेकिन यह तात्कालिक की भावना पैदा करता है। यदि आपने 2 घंटे के ब्लॉक की पहचान की है जिसमें आप दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक उत्पादक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक समय में एक किताब लिखने का लक्ष्य करने के बजाय आप 500 शब्द लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा करने से आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करने अपना पूरा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसी तरह समय के साथ अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे प्रशिक्षित करें, अंततः आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, आपका जीवन, अवसर और सावधानियाँ। पुस्तक का उपयोग करना। आप अब तक अपने समय और दिमाग का महत्व जान गए होंगे। अब पिछले अध्याय में बताई गई विधियों को अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव महसूस कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रबंधित करते हैं और अगली चीज़ तय करते समय चीज़ों को अपनी मानसिक स्थिति के माध्यम से देखने का लाभ उठाएं। साथ ही अपने कैलेंडर में काम किए गए अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार समय निर्धारित करें। अब दिन की शुरुआत में और अधिमानतः सप्ताह की शुरुआत में अपने रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कार्य पर काम करने के लिए अधिक ईमानदार दृष्टिकोण का उपयोग करें। सबसे पहले अपने आवश्यक कार्यों जैसे व्यय रिपोर्ट, शेड्यूल मीटिंग या अन्य प्रशासनिक कार्यों को दिन के लिए स्पष्ट दिमाग से पूरा करें ताकि आप उन्हें संभाल सकें। ऐसा करने से आप आने वाली मुसीबत से समय बचा सकते हैं। अब लेखक द्वारा दी गई रूपरेखा को अपने जीवन में एक आदत के रूप में उपयोग करें। कादावी अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं इसके लिए कई उदाहरण पेश करते हैं, लेकिन उनमें से कई तरीके ऐसे लग सकते हैं जैसे वे केवल कभी कभी ही आपके लिए आवश्यक हों। इसीलिए अपनी रणनीति, पहचान और लेखक द्वारा प्रदान की गई संरचना को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू करें। और सॉफ्टवेयर डिजाइन पृष्ठभूमि वाले लेखक और पॉडकास्टर कादावी केवल अपने समय पर दावे के साथ एक संगठन के अंदर काम करते हैं। एक कंपनी के दृष्टिकोण से, जैसा कि ड्रकर ने कहा है, वे कार्यकारी के समय का उपयोग करके उन बैठकों और गतिविधियों को लागू करने के लिए शक्ति बनाते हैं जो आसानी से एक ढांचे में फिट नहीं होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक बढ़ते संगठन के अंदर काम करता है, जिसके लिए उच्च स्तरीय समन्वय और स्पष्टता की आवश्यकता होती है, उन्हें लगातार बैठने आयोजित करने की आवश्यकता होती है और अक्सर तय समय पर कब्जा बनाए रखना संभव नहीं होता है। इसका एहसास स्वयं करें। अपने स्वयं को एक ही समय में विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में पाया होगा। इसके बाद आप खो जाते हैं और आपको यह तय करने में मदद की ज़रूरत होती है कि क्या करना है। टालमटोल अक्सर किसी परियोजना को पूरा करने में विफलता से उत्पन्न होता है, जिसे आसान कदमों से दूर किया जा सकता है, लेकिन यह बचपन से जुड़े गए डर से भी आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना हम मानसिक स्थिति का प्रबंधन नहीं कर सकते। हम इंसान अक्सर बुरे काम करते हैं और यहाँ तक कि अच्छे इरादों के साथ भी हमारी अपूर्णताओं और जिन अन्य अपूर्ण इंसानों के साथ हम बातचीत करते हैं उन कार्यों से हमारा जीवन गंदा हो जाता है। अपने अतीत की परेशानियों से जूझते हुए
अपने प्रियजनों, सहकर्मियों, जीवन साथी, मालिकों, बच्चों और दोस्तों की ज़रूरतों और मांगों के अनुरूप हमारा दिमाग तैयार होना किसी भी उत्पादक प्रणाली को नाजुक परिष्कृत सुंदरता के लिए भूकंप की तरह है। इसके बचने के लिए आपको लेखक की विधि का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए आज से ही अपने दिमाग को मैनेज करने पर ध्यान दें। आखिरकार जब आपके इस तरीके से काम करने की आदत हो जाएगी तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब अगर हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक की अगर निष्कर्ष की बात करें तो वो है, फर्स्ट है कि समय प्रबंधन अधिक मन प्रबंधन है। यानी हम कह सकते हैं कि समय प्रबंधन से ज़्यादा मन प्रबंधन ज़रूरी है। दूसरा है माइंड मैनेजमेंट 3 महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं करें। तीसरा है माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। चौथा है अपना एक चीज़ पर काम करने के लिए 10 मिनट का समय होने पर योजना बनाने के लिए भी समय निकालें। अगर हम बात करें 5वें की तो वो है पहचाने कि आप कब किस मानसिक स्थिति में हैं। 6 है अपना कि समय के साथ अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे प्रशिक्षित करें। 7वां है अपने जीवन में अवसरों और सावधानियों को ध्यान में रखकर कार्य करें। तो इस पुस्तक से हमने माइंड मैनेजमेंट की विधि के बारे में सीखा। इसके प्रयोग से आप बेहतर जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके बेहतर परिणाम आपको अपने जीवन में उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप भी सफल होकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।